गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल स्टार्ट एरिया अंडर कर्व। स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चंस 2018 में जी एडवांस में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ए फार्मर F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट P इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है, Q 1 1 है एंड R 2 0 दिया हुआ है। फ्रॉम this land a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ on the curve of the form y equal to x per n greater than 1 if the area of the region taken away by the farmer F2 is exactly 30% of the area of triangle PQR, then value of n की वैल्यू बताना। क्या है कि एक F1 फार्मर है, वो एक ट्रायंगुलर शेप का उसका रीजन है, लैंड है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस दिया हुआ है। एक दूसरा है जो y बराबर x पर n दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके ये जो y बराबर F2 जो फार्मर है उसका एरिया जो है वो F1 फार्मर का एरिया का 30% है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका 0 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट 1 1 है और तीसरा आपका 2 0 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस लैंड नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन व्हिच लाइज बिटवीन दिस द साइड ऑफ PQ इन द कर्व। अब यहां से ध्यान दीजिए, आपका जो सेकंड है F2 वो ये आपका रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम लोगों को ये ऐसा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये रीजन हम लोगों को यही F2 है आपका, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। F2 ये आपका हो गया, ठीक है। बाय F2 का जो कर्व है वो y इक्वल टू x पर n दिया हुआ है, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू होंगे जो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन F2 इक्वल टू 30% ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये PQR, अब इसको मान लीजिए P ये Q है, ये R दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, एरिया ऑफ रीजन F2 इक्वल टू 30% ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल F2 का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। लाइन का जो एरिया, सोचिए 0 0 है 1 1 है, तो यहां से हम लोग स्लोप अगर m निकालें तो m माइनस 0 1 माइनस 0 इक्वल टू m इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर mx। तो y इक्वल टू 1 इंटू x, तो y इक्वल टू x हो गया। तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन का एरिया में से कर्व माइनस करेंगे तो ये आपको एरिया निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं 0 से 1 बाय 1 माइनस बाय 2 dx इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका कितना हो जाएगा 1, 0 होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 30% ऑफ बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट आपका 1 है, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप 1 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 0 से 1 ये आपका हो गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, बाय वन का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है x। तो x माइनस x पर n dx इक्वल टू हो जाएगा 30/100, ये हो गया। अब यहां से आप थोड़ा सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहां से हम लोग x का x² माइनस x पर n प्लस 1 0 से 1 इक्वल टू 33/10 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस n प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू 3/10। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, n प्लस 1 माइनस 2/2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए आगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3/10। अब ये 2 5 जब 10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5n माइनस 5 इक्वल टू 3n प्लस 3 हो गया। तो 2n इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 आ गया। मैंने क्या किया, कर्व जो आपका दिया होता है एक बार फिर से बना देते हैं। ये कर्व है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 1 1 था,
ये 0 0 था और ये 2 0 है। तो ये हम लोगों का कर्व था, ठीक है। तो इसकी एरिया निकलना था। तो ये जो कर्व का एरिया है ये ट्रायंगल का एरिया का 30% है। तो हम लोगों को ये कर्व का एरिया, लाइन माइनस कर्व का एरिया इक्वल टू 30% ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 2 दिया और हाइट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइट आपका 0, हाइट ये 1 हो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने आपका आंसर आ गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2015 का है, जी एडवांस क्वेश्चन है आपका कि लेट पी एंड क्यू बी द डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला बाई स्क्वायर बराबर 2x पैराबोला है जिसमें दैट इज सर्कल विथ पी क्यू ऑफ ए डायमीटर, सर्कल जिसका डायमीटर पी क्यू दिया हुआ है एंड वर्टेक्स ओ ऑफ दिस द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स ओ है और पी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ का वैल्यू 3√2 है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है। ये P और ये Q, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से और ये 0 है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बाई का वैल्यू T1 ले लें तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 का स्क्वायर अपॉन 2 T1 हो जाएगा और इधर आपका T2 का स्क्वायर अपॉन 2 T2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपका PQ ये हो गया और ये OQ, ये परपेंडिकुलर है आपको दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर का m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। तो OP परपेंडिकुलर OQ पर है। तो स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ PQ OQ इक्वल टू -1। तो आपका हो जाएगा T1 माइनस 0 अपॉन T1 के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इंटू T2 माइनस 0 डिवाइड बाई T2 के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू -1। तो T1 T2 डिवाइड बाई T1 के स्क्वायर T2 के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 T2 अपॉन T1 के स्क्वायर T2 के स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ से T1 से कैंसिल कर दीजिए। तो आपका 4 इक्वल टू माइनस T1 T2, इसलिए T1 T2 इक्वल टू -4 आ गया आपका। m1 इंटू m2 -1। तो स्लोप ऑफ PQ माइनस स्लोप ऑफ OQ। तो यहाँ पर बाई 2 माइनस बाई 1, डिफरेंस ऑफ बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1। तो ये हम लोग कर दिए। तो T1 T2 का वैल्यू -4 आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका PQ को मिला दीजिए। तो OPQ का एरिया क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। 1/2 क्या होता है, x1 by 1, x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 1। तो इसी कंसेप्ट से ये सेंटर 0 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ बराबर लिख सकते हैं 1/2 0 0 1 T1 के स्क्वायर अपॉन 2 T1 1 फिर T2 के स्क्वायर अपॉन 2 T2 1 इक्वल टू ±3√2 होंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो T2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस T2 स्क्वायर T1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ±3√2 हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इधर T1 T2 का वैल्यू -4 दिया हुआ है, इसकी मदद से यहाँ से लेंगे। तो 1/2 T1 T2 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 ±3√2। अब देखिए T1 T2 का वैल्यू -4 हम लोगों ने निकालते -4/4 T1 T2 इक्वल टू ±3√2। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू -3√2 ले लेते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो T1 माइनस 2 इक्वल टू 3√2 आ गया आपका। अब हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ था, इधर हम लोग करते हैं
कंडीशन हम लोगों को क्या था, T1 इंटू T2 इक्वल टू -4, तो T2 इक्वल टू -4 अपॉन T1। तो यहाँ से हम लोग अगर पुट करें तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 3√2, ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग अगर पुट करें तो T1 माइनस प्लस 4 अपॉन T1 इक्वल टू 3√2, तो T1 के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3√2 T1 हो जाएगा। तो T1 के स्क्वायर माइनस 3√2 T1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, T1 स्क्वायर माइनस 2√T माइनस √T प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से T1 कॉमन ले लेते हैं, तो T1 माइनस 2√2 माइनस √2 कॉमन लेंगे तो T1 माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो T1 का वैल्यू √2 और 2√2 आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर T1 का वैल्यू यहाँ पर √2 लिखते हैं, T1 का वैल्यू √2 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा √2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका √2 का स्क्वायर 2 1, √2 होगा। दूसरा P का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका 2√2 अगर रखते हैं तो यहाँ पर 8/2 4, 2√2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4, 2√2 हो गया और एक ऑप्शन हो गया 1, √2। तो ऑप्शन ए और डी हो गया। ये 1 आर मोर देन करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका जब √2 रखते हैं तो 1√2 आता है और यहाँ पर रख दीजिए T1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर अपॉन 2 1 आ जाएगा, ये √2, तो √2 1, √2 और 4, 2√2 हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आसान क्वेश्चन से उतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3।